हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट मखाने के लड्डू। इन लड्डुओं को आप नवरात्रि के लिए बना सकते हो या फिर आप इसको दिवाली पर भी बना सकते हो। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो चलिए फिर इन मखाने के लड्डुओं को बनाना शुरू करते हैं। तो इन मखाने के लड्डुओं को बनाने के लिए मैंने एक पैन में ऐड किया है ये 2 चम्मच घी, और घी को मैं अच्छे से पिघलने दूंगी। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा है। और जब घी अच्छे से पिघल गया है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 1 कप मिक्स ड्राई फ्रूट्स। मैंने ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम और अखरोट लिए हैं, लेकिन आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप उनका यूज कर सकते हो। और अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही तब तक भूनूंगी जब तक कि ये अच्छे से क्रंची ना हो जाए। लेकिन हमें इनका कलर चेंज नहीं करना है, बस 2 मिनट ही भूनेंगे। 2 मिनट बाद ही आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून चुके हैं। तो मैं ड्राई फ्रूट्स को निकाल कर एक प्लेट पर रख लूँगी और बाद में इसी पैन में हम मखानों को भी रोस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने ड्राई फ्रूट्स को प्लेट पर निकाल लिया है। तो अब इनको हम साइड में रख देंगे और पैन में इस बचे हुए घी में ही हम ऐड करेंगे 4 कप मखाने। तो मखाने मैंने यहाँ 4 कप लिए हैं। और अगर आपको लग रहा है कि घी बहुत ज़्यादा कम है तो आप मखाने डालने से पहले थोड़ा सा घी और डालकर अच्छे से पिघला सकते हैं। तो अब इन मखानों को भी हम लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि मखाने भी अच्छे से क्रंची ना हो जाए। मखाने को भूनने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस मखानों को हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे। और 2 से 3 मिनट बाद अगर आप एक ऐसे मखाना लेकर और उसे हाथ से ऐसे तोड़कर देखोगे तो आप देख सकते हो कि मखाना अच्छे से टूट रहा है। इसका मतलब मखाना अच्छे से भुन चुका है। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और मखाने को भी हम एक सेपरेट बाउल में निकाल कर रख लेंगे। अभी हम मखाने और ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग बाउल में रखेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने मखानों को भी बाउल में निकाल लिया है। और अब मखाना और ड्राई फ्रूट्स दोनों को ही हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इनको पीस कर तैयार करेंगे। तो अब ये दोनों ही अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं मखानों को पीस लूँगी। तो मखानों को मैं एक जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी और उसके बाद हम इनको पीस कर तैयार कर लेंगे। मखानों को पीसते हुए ध्यान रखना है कि मखानों को जितना बारीक हो उतना बारीक हमें पीस कर तैयार करना है, जिससे कि लड्डू बहुत ही अच्छे बाइंड होते हैं और लड्डू को बाइंड करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने मखानों को पीस लिया है और इस मिक्सचर को मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और फिर सेम जार में ही हम अपने ड्राई फ्रूट्स को जो कि हमने अभी रोस्ट किए थे उनको भी हम पीस कर तैयार कर लेंगे। तो मैं ड्राई फ्रूट्स को भी जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी और ड्राई फ्रूट्स को मैं थोड़ा सा दरदरा पीसूँगी, क्योंकि जब ड्राई फ्रूट्स खाते हुए लड्डू को बीच में आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और दूसरा लड्डू देखने में भी अच्छे लगते हैं। लेकिन आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स को भी बारीक पीस कर तैयार कर सकते हो। तो मैंने दोनों को ही अच्छे से पीस लिया है और हमारा ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर तैयार है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको साइड में रख देंगे और फिर से हम पैन लेंगे और इसमें ऐड करूँगी मैं यहाँ अब ये करीब 1 कप और 1/4 कप गुड़। मैंने यहाँ गुड़ 1 कप और 1/4 कप लिया है, लेकिन आप चाहो तो 1.5 कप गुड़ का यूज भी कर सकते हो। और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच पानी। पानी मैंने यहाँ बहुत ही कम यूज किया है। और अब इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि गुड़ पूरी तरह से ना पिघल जाए। हमें यहाँ गुड़ की चाशनी बनाकर तैयार नहीं करना है, बस हमें गुड़ को पिघलाना है। तो आप देख सकते हो कि गुड़ पिघलने लगा है, बस इसको पिघलने में अभी थोड़ा समय और लगेगा। तो बस अब इस स्टेज पर मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 चम्मच घी। घी डालने से क्या होगा कि जो हमारे लड्डू बनेंगे वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। और दूसरा इस गुड़ में भी बहुत ही अच्छी साइन ऐड हो जाती है, जिससे कि लड्डू देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और घी डालकर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब आप देख सकते हो कि गुड़ भी पूरी तरह से पिघल गया है। तो मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इस पैन में ही, यानी कि जो हमने गुड़ अभी पिघलाया है, इसमें हम ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर और इसको डालकर हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही में मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच हरी इलायची का पाउडर और इसके टेस्ट को थोड़ा और बढ़ाने के लिए मैंने ऐड किया है आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि सूखे नारियल का बारूदा। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम मैंने यहाँ ऑफ रखा है। और अब जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है तो हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको पूरी तरह बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना है, क्योंकि अगर ये पूरी तरह से ठंडा हो गया तो फिर अब इसके लड्डू नहीं बनेंगे।
तो अब जब ये हल्का सा ठंडा हो चुका है, हम इसको आराम से छू सकते हैं, तो हम इसके लड्डू बनाएंगे। लेकिन लड्डू बनाने के लिए जो ये मिक्सचर है अभी थोड़ा ड्राई है, तो हम इसमें 2 से 3 चम्मच पिघला हुआ घी ऐड कर देंगे, जिससे कि हम इसके आसानी से लड्डू बना पाएंगे। और लड्डू बनाने से पहले हम हाथ पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे, जिससे कि मिक्सचर हाथ पर नहीं चिपकेगा। और फिर थोड़ा सा मिक्सचर लेकर टाइट हाथ से दबाते हुए हम लड्डू तैयार करेंगे। तो हमारा पहला लड्डू बन गया है, तो इसको हम प्लेट पर रख देंगे। और अब ऐसे ही हम अपने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई है, इससे लड्डू नहीं बन पा रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ा पिघला कर घी और ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें थोड़ा सा करीब 1 से 2 चम्मच दूध भी ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप दूध डाल रहे हो तो फिर आप इन लड्डू को बनाने के बाद फ्रिज में रखें, क्योंकि बाहर लड्डू जल्दी से ख़राब हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो हमारे सारे ही लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, और हमारे बहुत ही स्वादिष्ट, पौष्टिक और बिना चीनी के हमने इसमें गुड़ यूज किया है, बहुत ही हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो इन नवरात्रि आप भी इन लड्डू को बनाइए, और आपके लड्डू कैसे बनते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में अगर ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।